आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपीपीसीएस का सी सेट देख रहे हैं। ठीक है, सी सेट और ये हमारा 2015 का है। ठीक, जनरल स्टडी सी सेट 2 पेपर है। ठीक है, तो इसमें इसके पहले हम लोगों ने 2016 से लेकर के 2024 तक कंप्लीट करवाया जा चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अब हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए 81 क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें से 3 तत्सम शब्दों वाला होगा और एक उसमें से तत्सम नहीं है। तो देखिए कर्म और विधा ये दोनों संस्कृत के हैं, तो ये तत्सम है। दधि और भात, भात जो है ये संस्कृत का नहीं है, तो ये तत्सम नहीं है। और मत्स्य और मृग ये भी संस्कृत के हैं। और ज्ञान और क्षेत्र ये भी। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दधी और भात ये तत्सम नहीं है। आगे देखते हैं 82 पे दिया है, करपट का तद्भव रूप कौन सा है। तो ये करपट जो है क्या है, ये हमारा तत्सम शब्द है, तत्सम है। और इसका तद्भव क्या होगा, तो कपट होगा नहीं, कारपेट होगा नहीं, कपूर भी नहीं होगा, कपड़ा होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब दिया है 83 में, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मक क्रिया का वाक्य है। मंदाकिनी सोती है, ये तो साधारण है, इसमें कोई कर्म नहीं है। बालिका निबंध लिख रही है। ठीक है, और पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बालक खिलौना पाकर हंसता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा कि बालिका जो है निबंध लिख रही है, तो वो कोई ना कोई काम कर रही है, तो वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, 84 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो अशुद्ध पूछा है ना, तो वह दंड देने योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दंड देने नहीं, दंड पाने योग्य है। ठीक है, आते हैं 85 पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इसमें से शुद्ध पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए यहाँ सारी के साथ, सारी रात के साथ ये भर नहीं आएगा। ठीक है, या तो भर, ये मतलब दोनों ही सेम ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भी ये भर नहीं रहेगा, और मैं पूरी रात में यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो रजनी, विभावरी और निशी ये तीनों जो है रात के पर्यायवाची हैं। और इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये समीर जो है ये हवा की पर्यायवाची है। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 में देखिए, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहि, हिरण, कुरंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मृगेंद्र जो है और शेर को कहते हैं, और शार्दुल भी शेर को कहते हैं। आगे देखते हैं, तो 88 में दिया है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आता है। तो ये किस में आता है? छत्तीसगढ़ी में, बघेली में, ब्रजभाषा में, अवधी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अवधी में आएगा। आगे देखते हैं 89 में, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। ठीक है, ये देखिए निश्चल लिखा है, छल नहीं है, चल है। ठीक है, जो अपने स्थान से हिल ना सके, तो ठीक है। मतलब स्थिर को, ये भी ठीक है, अचल को। लेकिन निश्चल का अर्थ निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 पे दिया है कि कलेजे पे सांप लूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, ईर्ष्या से जल उठना।
आगे देखते हैं। देखिए 91 में दिया है, यथारुचि में समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ रुचि मेन शब्द है, लेकिन उसमें ये अव्यय जुड़ा हुआ है, यथाशक्ति या यथारुचि, ये सब यथा शब्द लगा करके अव्ययी भाव बनाते हैं। ठीक है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें कारक चिन्ह छुपा होता है, जैसे का, की, के। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजभवन, राजा का भवन, इस तरीके से। और बहुव्रीहि क्या होता है? तो बहुव्रीहि में अक्सर जितने भी भगवान होते हैं उनके नाम आ जाते हैं, जैसे जो है दो शब्द मिलके कोई तीसरा अर्थ धारण जब करता है तो वहां बहुव्रीहि हो जाता है। और द्वंद्व, द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में और छुपा रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें दिया है कि अस्थावर जो है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो अस्थावर कई बार पूछा है, तो इसका जंगम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। क्या कुमुदिनी ये सही लिखा है, या कुमुदिनी है, या कुमुदनी है, या कुमुदनी है? तो लगभग देखिए ये वर्ड जो मात्रा है इसका हेर फेर है, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, कुमुदिनी है। ठीक है, आते हैं 94 पे। दिया है निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? ठीक है, तो हिमालय, हिमालय में नहीं है, इत्यादि में भी नहीं है, तल्लीन में भी नहीं है। तो राइट आंसर का जो है ये डी है, देवेंद्र। आप लोग अगर संधि आप लोग को ना पहचानने आए तो बीच में अगर ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिख जाए तो वहां पे गुण संधि होगा। ठीक है, अगर दो जगह से आप विच्छेद करते हैं तो वहां पे ए या ओ की मात्रा दिखे तो वहां पे गुण संधि होगा। आगे देखते हैं। तो देवेंद्र का क्या होगा? इसका हो जाएगा देव प्लस इंद्र। ठीक है, तो यहाँ से आ मिल जाएगा और यहाँ से ई मिल जाएगा, और आ और ई मिलके ए बना देता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कि 95 में शब्द अन्वय दिया गया, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, या अनु प्लस आय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अनु प्लस आय। अब देखिए प्रश्न संख्या 96 से 100 के लिए निर्देश दिया गया। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न 96 से 100 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। ठीक है, तो गद्यांश को पढ़ते हैं। दिया है कि कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है, किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी कुछ बताए, उन्हें साकार करने अन्य जन पर निर्भर रहा उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़े। उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया, बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए एकजुट गए। ठीक है, आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए। महात्मा गांधी और अलौकिक पुरुष थे। ठीक है, ये हमारा पैसेज था। ठीक, अब देखते हैं इसका कि क्या क्वेश्चन कर रहा है पैसेज से। एक बार इसको हम साफ कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर तब पैसेज को रीड किया करिए, ताकि ये वर्ड पता रहे कि कौन सा कहाँ पूछा है। ठीक है,
96 पे देखिए दिया है कि इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा। ऑप्शन ए, उन्होंने नए मूल्यों की स्थापना की, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया, वे यथार्थवादी थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने उपाय बताया लेकिन कार्य को दूसरे पे छोड़ देते थे। 96 पे देखिए सी हो गया। और 97 का क्या है? इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा। वे केवल सिद्धांतवादी थे? तो नहीं। उनकी करनी और कथनी में अंतर था? नहीं। वे केवल आशावादी थे? तो ये भी नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उनके करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था, तो डी अपन सही होगा। 98 का देखिए, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, स्वतः सुखाय उपापोह करना, सॉरी 98 पे दिया तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। स्वतः सुखाय उहापोह करना, एकांत में बैठकर सोचना, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना, गंभीर चिंतन करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 98 का 98 का ऑप्शन सी है। ठीक है, निष्पक्ष होकर के सोच विचार करना। 99 में देखिए, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आदर्शवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, कर्मवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कर्म पे जोर दिया गया है। और 100 पे दिया है कि इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है कि कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है, मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या किया है, महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषता का कारण बताया है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का महत्व मात्र समझाया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कि कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया। इस तरीके से हमारा 2015 का जो है ये समाप्त होता है।